बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन श्रद्धेय गणेश बाबू के निवास स्थान पर हो रहा है, जिसका आज दूसरे दिन का अपराह्नकालीन सत्संग अर्थात अंतिम समय का सत्संग है। अंतिम सत्संग में हम लोग अंतिम बात को श्रवण कर रहे थे। वह अंतिम बात क्या है? तो ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। भक्ति ही अंतिम बात है। तो हम आप अभी प्रसंग वह सुन रहे थे, माता सबरी और श्री राम जी के संवाद को। माँ सबरी पूर्व जन्म में खिखिरनी थी। 15-20 साल पहले गांव देहात में खिखिर और खिखिरनी हुआ करता था, जिसको कि हम आप आजकल नहीं देख पाते हैं। गांव देहात में भी नहीं दिखाई पड़ता है। शाम का समय जो होता था तब उसके आवाज को लोग सुनते थे। कुछ कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो पहले देखते थे, अभी नहीं देखते हैं। जैसे गिद्ध को पहले देखते थे, जहां कहीं भी कोई मवेशी मरता था तो चमार उससे उसके शरीर को छाल देते थे और वहीं पर छोड़ देते थे। चमड़ा लेकर के वे चले जाते थे और जितने भी गिद्ध वगैरह था सब आ करके उसमें उसको खाते थे। अब ना तो मवेशी कहीं पर मरता है तो चमड़ा खा जाता है, मरने वाला होता है तो उसी समय में लोग बेच लेते हैं। मतलब गिद्ध रूप में अब मनुष्य हो गया है। जैसे मरने वाला होता है तो कम दाम में बेच देते हैं, उसको ले जाते हैं, मिल पर कटवा देते हैं और मनुष्य उसको साफ कर देते हैं। तो शायद सोचा होगा, गिद्ध भी सोचा होगा कि
अब मेरा भोजन जो है ना ये लोग नहीं होने देगा। तो चलो, तो जैसे गिद्ध को हम आप अभी नहीं देखते हैं, इसी तरह से खिखिर और खिखिरनी भी पहले था, उसको भी हम आप अभी नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है, और आप लोग तो देखे ही होंगे। और इधर के जो बच्चे लोग हैं 15-20 साल के, शायद वो लोग नहीं देखे होंगे। तो उसी खिखिरनी शरीर में, हाँ, सबरी पूर्व जन्म में थी। तो ऐसे ही कहीं पर सत्संग ध्यान का आयोजन हुआ था, सिद्ध महापुरुष उसमें आए हुए थे, जिसका प्रसाद जूठन गड्ढे में फेंका गया था, और वह महापुरुष के प्रसाद को, जूठन को खाई। परिणाम होता है कि वह खिखिरने वाला शरीर छोड़ करके जब जन्म दूसरा होता है तो किसी राजा के यहाँ राजकन्या होकर के जन्म लेती है। राजकन्या होकर के जन्म लेती है, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार जो साधु के प्रसाद का मिल चुका था, इसीलिए वह ईश्वर भक्ति की तरफ उसका झुकाव होने लगा। धीरे धीरे वह शादी की योग्य होती है, शादी हो जाता है। शादी होने के बाद जिनके यहाँ भी गए, वहां पर उनको सत्संग ध्यान में मतलब कहीं जाने उन्ने के लिए नहीं देते थे। जो बड़े घर के लोग होते हैं उसको थोड़ा प्रतिष्ठा को बुझाता है कि हम धनी आदमी हो करके हमारे परिवार के लोग कहीं पर सत्संग, साधु महात्मा के सत्संग में जाए, ये मतलब प्रतिष्ठा पर पड़ता है। हाँ, इसी को कबीर साहब ने कहा है, बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग में नहीं आए, अतहि कारण कुतिया भयो घर घर डंटा खाए। बड़े घर की बड़ी बहुरिया है, सत्संग में नहीं जाती है, इसी कर्म के कारण, सत्संग में नहीं जाने के कारण अगला जो जन्म होता है तो वह कुतिया का होता है, और घर घर डंटा खाए। जहां कहीं भी जाता है 2-4 डंटा लग जाता है। लेकिन जो सत्संग ध्यान करते हैं तो उसको फिर दूसरे योनि में नहीं जाना पड़ता है। तो वह राजकन्या जो जन्म ली राजा के यहाँ, इनको सत्संग से लगाव होने के कारण अपने पति की बहुत सेवा की, और बराबर कहती रहती थी कि एक हमको ऐसा घर बना दीजिए, हाँ, हॉल बना दीजिए, जहाँ पर कोई साधु महात्मा आएंगे, ठहरेंगे, मैं उनकी सेवा सुरक्षा करूंगी, उनसे मैं सत्संग भजन सुनूंगी। बाहर नहीं जाने देते हैं, कम से कम घरे में सही। तो सेवा से मतलब अपने पति को, हाँ, थोड़ा खुश करके एक भवन टाइप का बनवा ले, उसमें बराबर साधु महात्मा आते जाते रहते थे। कोई सिद्ध साधु आ गए उनके यहाँ, जिसकी उन्होंने सत्संग सुनी और बड़ा मतलब मनोयोग पूर्वक सेवा की। वे महात्मा खुश हो गए, बोले कि पुत्री मैं तुम्हारे सेवा से खुश हूं, वरदान मांगो, हमसे कोई वरदान मांग लो। तो कहते हैं कि बाबा अगर आप मेरे पर आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो हमको ये वरदान दीजिए कि सुंदर शरीर जल्दी छूट जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। लोग सुंदर शरीर मांगते हैं कि और बढ़िया शरीर हो, और सुंदर शरीर हो, और बढ़िया शरीर हो। ना लोग नहीं मतलब कितना बढ़िया से एकदम तेल फुले लगा करके कितना शरीर को सजाते हैं। और यहाँ पर वो क्या कहती है कि अगर आप मेरे ऊपर खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो आप हमको ये वर दीजिए कि हमारा ये सुंदर शरीर छूट जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सुंदर शरीर छूट जाए, और मैं कुरूप होकर के दूसरा जो जन्म हो, मैं कुरूप होकर के जन्म हो, हाँ, और नीच कुल में, हाँ, मेरा जन्म हो, नीचा कुल में जन्म हो। कहते बेटी तू वरदान मांगती है कि श्राप मांगती है? ये तो वरदान नहीं है, ये तो श्राप है, श्राप। लोग सुंदर रूप मांगते हैं, अच्छा कुल मांगते हैं, सुंदर शरीर मांगते हैं। तू क्या मांग रही है? बोले कि बाबा इस सुंदर शरीर के कारण हमको सत्संग में नहीं जाने देते हैं। सुंदरी हो और कोई बड़े महाराजा के यहाँ हूं, उनके 4 दीवारी के अंदर में हूं,
इसलिए सत्संग में जाने के लिए नहीं देते हैं। कुरूप होकर के जन्म लूंगी तो लोग मेरे तरफ झांकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, और नहीं देखेंगे तो मैं स्वतंत्र पूर्वक भक्ति करूंगी, नीच कुल में रहूंगी, कृपा होकर के रहूंगी। कहते बेटी अगर तुम्हारी वही इच्छा है, हाँ, तो मैं तुम्हें वही वरदान देता हूं। कुछ वर्षों के बाद उसका वह शरीर छूट जाता है, सुंदर शरीर छूट जाता है, साधु के आशीर्वाद के अनुसार छूट जाता है। तो किसी भील के यहाँ, जिसको हम आप मुसहर कहते हैं, मुसहर के यहाँ मुसरनी के द्वारा ये जन्म लेती है, बिल्कुल कुरूपा, काली कलोटी, दांत उगी हुई बोलिए श्री सदगुरु। मतलब बदसूरत, बिल्कुल बेकार सूरत। तो चाहे पुत्री जैसा भी हो, सूरत हो कि बदसूरत हो या जैसे भी हो, तो लेकिन माँ बाप के तो मन में होता है कि इसका किसी तरह से शादी हो जाए। नहीं होता है, स्वाभाविक होता है, हर एक माँ बाप के अंदर में होता है। तो ऐसे ही ये युवावस्था को प्राप्त की तो इनके माता पिता के भी मन में चिंता हो जाती है कि इनकी किसी तरह से शादी हो जाए। तो शादी हो जाए तो इनसे तो कोई मतलब जो है पुरुष, कोई मतलब लड़का स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसा करें कि किसी को फुसला करके ही लाएं। एक लड़का को किसी तरह से फुसला करके लाया। रात अंधेरी रात थी, आजकल की तरह बिजली बत्ती की व्यवस्था नहीं थी। बिजली बत्ती का उत्पादन बहुत इधर हुआ है, पहले बिजली बत्ती की व्यवस्था नहीं थी। तो अंधेरी रात थी, राते में शादी उदी करके भिनसरे में जो है उनको विदा कर दिए कि ले जाइए अपना। लेकर के जाने लगे, जंगली रास्ता था, कहीं तो मतलब थोड़ा सा हवा बहा, इसका घूंघट गिर जाता है। घूंघट जो गिरा, वो लड़का जो देखा इनके रूप को, बोले कि भूतनी को ले जाकर के क्या करूंगा है, ये भूतनी को ले जाकर के, डाकनी को ले जाकर के क्या करूंगा। थोड़ा आगे हो जाइए आप, और थोड़ा आगे। बोलिए श्री सदगुरु। तो कहते हैं, उसका मतलब जो पति था, कहते हैं कि ये भूतनी को ले जाकर के क्या करूंगा, इसको देखेंगे तो बच्चे लोग डरेंगे। अब जिसको देख करके बच्चे लोग डरेंगे तो उसका कितना रूप बढ़िया होगा। पतिदेव थोड़ा सा आगे पीछे हुए, थोड़ा फासला हुआ, दूरी बना, चेहरा ओझल हुआ, वहीं से 9-2-11। सबरी भी मन में विचार कर रही थी कि जिस कारण से मैं कुरूप शरीर में आई हूं, नीच कुल में आई हूं, लेकिन फिर तो मैं बंधन की ही ओर जा रही हूं, बंधन की ही ओर जा रही हूं। पति के पास रहूंगी, वहां पर स्वतंत्र ढंग से भक्ति नहीं कर पाऊंगी, उनके अधीन रहना पड़ेगा। पराधीन सुख सपनों नहीं, पर अधीन सुख सपनों नहीं, दूसरे के अधीन रह करके मैं स्वतंत्र ढंग से भक्ति नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मनमन वो भी ईश्वर से वही प्रार्थना कर रही थी जो पतिदेव छोड़ने की बात कर रहे थे। ये भी सोच रही थी कि हम भी छूट जाते तो अच्छा होता। दोनों का एक ही विचार चल रहा था। थोड़ा फासला हुआ, पतिदेव 9-2-11 होकर के भाग गए। सबरी सोचती पड़ी अच्छा हुआ, भले भाग गया। अब भाग गया तो जंगल में रहने लगी, जंगल में रहने लगी, किसी झाड़ के निकट रह करके रात बिताती थी। फिर सोचती थी कि यहाँ आई हूँ भक्ति करने के लिए, लेकिन कैसे भक्ति की जुक्ति जब तक नहीं जानूंगी तो फिर भक्ति कैसे कर पाऊंगी। तो वह देखती है कि जब भिनसर का समय होता है तो कुछ साधु महात्मा उस रास्ते से गुजर रहे हैं। तो देखते थे काटा कुसा वगैरह मतलब महात्मा के पैर में गड़ जाता था। तो ये सोचती थी कि क्यों नहीं हम थोड़ा सा साफ सफाई कर दें। और ऐसे करते करते उसको एरिया लग गया कि महात्मा लोग रहते कहाँ हैं। तो वे मतंग ऋषि के शिष्य थे। मतंग ऋषि के शिष्य थे। जाते जाते पता लग गया कि फलाने जगह मतलब आश्रम है। तो उस समय में छुआछूत की भावना बहुत प्रबल थी। अभी तो बहुत खत्म हो गया है, नाम मात्र बचा हुआ है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा। लगभग 8-10 साल पहले मैं एक
राम के यहाँ गया था, जिसको हम लोग पहले से चमार कहते हैं, उनके यहाँ गया हुआ था सत्संग करने के लिए। तो वे जब भंडारा देने लगे तो कुछ मेहता और जादव के गणवान व्यक्ति बोले कि इनके यहाँ मतलब जो है भंडारा नहीं पाएंगे। तो भाई अरे ये सत्संगी हो गया, भजन भेदी हो गया, तो फिर ये मतलब इनसे छुआछूत किया। जो मांसाहारी है, चाहे उच्च जाति के ही क्यों नहीं है, ब्राह्मण ही क्यों नहीं है, लेकिन उनके हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नीच जाति के भी हैं, लेकिन अगर वे शुद्ध है, पवित्र हैं, सत्संगी हैं, भजन भेदी हैं, फिर उनके हाथ से भोजन करने में क्या दिक्कत है? तो न हम लोग नहीं करेंगे, आप लोग मत कीजिए, लेकिन हम लोग तो आराम से भोजन करेंगे। तो जितने साधु महात्मा थे हम लोग आराम से भोजन किए, और कुछ गांव वाले थे जो सत्संगी होकर के भी पाखंडी उसको कहा जाए, नहीं किए तो नहीं किए, कोई बात नहीं। तो उस समय में, जिस समय में सबरी थी, यह बात बहुत मतलब जबरदस्त पकड़ा हुआ था। हमारे नाना जी कहते थे कि हमारे यहाँ जो है कुआं था, और मतलब पासवान जाति को लोग नीच मानते हैं, तो वे लोग जो आते थे या चमारे कुल के कोई आते थे तो उसको कहते थे रुक जाओ तुम मतलब बाल्टी उल्टी मत छुओ। अपने से पानी भर करके और उसके बाद उसको बेरा करके पिला देते थे, लेकिन उसको छूने नहीं देते थे, छुआ जाएगा। लेकिन अब ऐसी बात नहीं, इस समय में ऐसी बात नहीं है। छुआछूत की भावना बहुत खत्म हुई है। लोग धीरे धीरे पढ़ते लिखते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर में जो है ज्ञान की बात धीरे धीरे सेट हो रहा है। अब ऐसी बात नहीं है। तो मां सबरी के संबंध में लेकिन बहुत जबरदस्त था। तो मां सबरी सोचती थी कि दिन को तो कोई हमको सेवा नहीं करने देंगे, तो 12 बजे रात को आशा देखती रहती थी कि 12 कब रात बजेगा। 12 बजे रात को ये जाती थी, छिप करके चुपचाप जा करके चुका, चूल्हा, बर्तन बासन, जलावन, पानी, सारी व्यवस्था 1-1.5 घंटा के अंदर में सेवा सत्कार कर देती थी। चुपचाप छिप करके निकल जाती, कहीं कोई देखे नहीं तो मारेंगे पीटेंगे। डर के मारे ऐसा ही बराबर करती थी। लेकिन 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जब हुआ तो लोग, उनके शिष्य, मतंग ऋषि के शिष्य लोग कहते थे, गुरु महाराज हम तो ये सेवा नहीं करते हैं, ये अचानक कैसे सेवा हो जाती है? बोले कि बेटा जग करके पहरा करो कि कौन आता है छिप करके सेवा करता है। तो रात में एक शिष्य जगे, तो 12 जैसे रात बजती है वैसे ही वह आने लगी और सेवा सुरक्षा करने लगी। इसको पकड़ करके ले गए। गुरु महाराज यही छिप करके आती थी, सेवा करके चली जाती थी। तो उस समय में भी जो सिद्ध महात्मा थे वे छुआछूत नहीं रखते थे। देखिएगा, बोलिए श्री सद्गुरु। अधूरे करते थे, उस समय में भी अधूरे करते थे कि ये नीच जाति के हैं, ये छुपाया हुआ है, वह अधूरे महात्मा करते थे। लेकिन जो पहुंचे थे वे नहीं करते थे। ब्राह्मण में भी जो पहुंचे थे वे छुआछूत नहीं करते थे। और नहीं तो जो ब्राह्मण में ढोंगी, अभी भी ढोंगी है, वो जो है निचला को कहता है अरे ये तो शूद्र है। शूद्र क्या है? शूद्र बाहर में कोई नहीं है, जन्म से सभी शूद्र कहलाते हैं। मनुष्य मात्र चाहे जिस जाति का हो, जन्म से सभी शूद्र कहलाते हैं। और वही व्यक्ति जब कुछ बड़ा होता है और जब वे ध्यान भजन की युक्ति जान करके, साधन विधि को जान करके ध्यान भजन करने लग जाते हैं, तो वही द्विज कहलाते हैं, वही ब्राह्मण कहलाते हैं। तो उस समय में भी अज्ञानी की तो कमी नहीं थी, उसमें ब्राह्मणवाद भी काफी था। इसीलिए वे पकड़ करके ले गए कि इसको दंड देंगे। लेकिन जैसे ही मतंग ऋषि के पास ले गए, मतंग ऋषि कहते हैं अरे 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 इसको छोड़ दो, ये तो बहुत बड़ी भक्तिनी है। कहते बेटी
तुम इसी आश्रम में एक कुटिया बना करके उसको दे दिए, बेटी तुम इसी कुटिया में रहना, और राम जी तुमको दर्शन देने के लिए यहां आएंगे, तुमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारे पास आएंगे, तुम राम के पास नहीं जाओगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तुम राम के पास नहीं जाओगी, राम को खोजने के लिए नहीं जाओगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, राम तुम्हारे पास आएंगे। मतंग ऋषि बोले, सिद्ध महापुरुष थे, जो उनके मुंह से वचन निकला उसको कोई काट नहीं सकता है। समय पाकर के राम जी जब वनवास के क्रम में आए तो सबरी के आश्रम में आते हैं। वहां के महात्मा लोगों से कुशल क्षेम पूछते हैं कि कहिए आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी? बोले कि हाँ परेशानी तो है, एक तालाब है उसका पानी सड़ गया है। हाँ पानी सड़ गया है, यही थोड़ी सी तकलीफ है, दूर से पानी लाना पड़ता है। तो पानी क्यों सड़ गया था? तो सबरी को उस तालाब से पानी लेने के लिए मना कर दिए थे कि तू नीच जाति की है, हाँ तू मुसरनी है, तू जाएगी तालाब में पानी लेने के लिए, पानी अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए तुम पानी इस तालाब से नहीं भर सकती है। हम लोग इसमें तालाब में पानी लेते हैं, लेकिन जिस दिन से उसको मना किए उसी दिन से पानी धीरे धीरे सड़ने लगा, और ऐसा सड़ गया कि अब उसमें स्नान करना भी लोगों को कैसे न लग रहा था। तो साधु महात्मा ने कहा, अगर आप अपना चरण इस तालाब में अगर दे दीजिएगा, आप भगवान हैं, आप चरण दे दीजिएगा तो ये तालाब शुद्ध हो जाएगा। तो राम जी, सभी साधु के कहने पर राम जी गए उस तालाब में, लेकिन पानी ज्यों का त्यों बना रहा, सड़े का सड़े रह गया। राम भगवान बोले कि देखो ऐसे नहीं होगा, जब तक सबरी अपना चरण नहीं देगी पानी में तब तक ये पानी शुद्ध नहीं होगा। जब तक सबरी चरण नहीं देगी तब तक शुद्ध नहीं होगा। राम जी के कहने पर हाँ सबरी जैसे वह तालाब में जाती है, पानी एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। यहीं पर कहते हैं, भक्त बड़ा भगवान बड़ा, दोनों में सबसे कौन बड़ा? पृथ्वी कहती मैं बड़ी, फिर शेष के सिर पर क्यों पड़ी? पृथ्वी कहती है कि मैं बड़ी हूं, जो कि साधु महात्मा जितने भी ऋषि मुनि, हाँ जितना कुछ भी है, देवी देवता, सब मेरे ही ऊपर रहते हैं, मैं सबका भार उठाई हुई हूं, इसलिए पृथ्वी कहती मैं बड़ी। फिर कहते, फिर शेष के सिर पर क्यों पड़ी? शेषनाग के सिर पर तुम क्यों पड़ी हुई है अगर तुम बड़ी अपने को कहती है? शेष कहता मैं बड़ा, शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? शेष जी कहते मैं बड़ा हूं कि पृथ्वी का भार उठाया हूं। फिर कहते हैं आप शिव जी के गले में क्यों पड़े हुए हैं? शिव जी कहता मैं बड़ा, कैलाश पर त्यों क्यों पड़ा? शिव जी कहते कि मैं बड़ा हूं, कहते फिर कैलाश पर क्यों पड़े हुए हैं? बिना कैलाश, बिना आधार का आपको रहना चाहिए, किसी का आधार लेकर के रह रहे हैं। हाँ कैलाश पर्वत के आधार पर हैं आप। कैलाश कहता मैं बड़ा, क्योंकि मैं शिव जी को हाँ अपने ऊपर लिया हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। कैलाश कहता मैं बड़ा, फिर रावण के हाथ पर क्यों पड़ा? एक बार कैलाश को उठा लिए थे रावण, उठा करके चल देने लगे थे। हाँ फिर रावण के हाथ पर क्यों पड़ा? रावण कहता मैं बड़ा, फिर बाली के कांख तर क्यों पड़ा? रावण को जब जवानी का जोश चढ़ा तब ये अपने जोड़ी ढूंढने लगे कुश्ती करने के लिए कि कौन हमसे हाथ मिलाएगा। तो चारों तरफ जहां कहीं भी जाते थे रावण से कोई हाथ मिलाने वाला नहीं था। अंत में आते आते किष्किंधा आए। किष्किंधा में कहते हैं कि मैं, कोई है हमसे हाथ मिलाने वाला? तो वहां पर हनुमान, जामवंत, हाँ नल नील वगैरह वगैरह बहुत
भालू बंदर से थे, बोले कि यहाँ पर तो तुम्हारा हाथ मिलाने वाला तुमसे कोई नहीं है, लेकिन एक है जिसका नाम है बाली, लेकिन वह अभी गया है समुद्र के किनारे संध्या वंदन करने के लिए। अगर तुमको थोड़ा इंतजार करना है तो करो, नहीं जल्दी है तो वहीं चले जाओ। रावण सोचता कौन इंतजार करे, वहीं चल देते हैं। जैसे उधर से बाली के पास, हाँ वो संध्या वंदन में लगे हुए थे, रावण उसी के तरफ आ रहे थे, तो बाली देखता है कि रावण मेरे तरफ आ रहा है, चलने का कुछ चाल कुछ निराला है, मानो दाल में कुछ काला है। आने का ढंग निराला है, मानो दाल में कुछ काला है। हाँ, चाल से ही पता लग गया बाली को कोई दाल में काला है। और जैसे ही निकट आए रावण, वैसे ही रावण को पकड़े, अब बस कांखे तर दबा लिए। और सुनने में आता है कि 6 महीने तक उसको, रावण को कांख तर दबाए रह गए। 6 महीना के बाद जब कांख ऐसे खोले, अब जो रावण भागा तो लंका ले लिया, लंके में जाकर के रुका। मतलब कहने का, रावण कहता मैं बड़ा, फिर बाली के कांख तर क्यों पड़ा। बाली कहता मैं बड़ा, राम के बाण से क्यों मरा। बाली कहता मैं बड़ा हूं, तो फिर राम जी के बाण से तुमने क्यों मरा। तुमको तो मरना नहीं चाहिए, जो बड़ा है तो तुम उससे कैसे मरोगे। हाँ, बाली कहता मैं बड़ा, राम जी के बाण से क्यों मरा। राम जी कहता मैं बड़ा, भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा। राम जी कहते कि मैं बड़ा हूं, कहते तब हृदय, भक्तों के हृदय में आप क्यों पड़े हुए हैं, चले जाइए। तो सूरदास जी महाराज पहले से अंधे नहीं थे, लेकिन किसी कारणवश अंधे हुए थे, और अंधे होने के बाद उसका इलाज हुआ। जब वे ठीक ठाक हो गए, उसके बाद उसका मन इधर उधर नहीं जाता था, एकदम दिन रात परमात्मा के सुमरन ध्यान में ही एकदम उसका जीवन चल रहा था। एक दिन ध्यान करते हुए रास्ते से जा रहे थे। भतहा कुआं था, देख नहीं पाए, देखते देखते आंख तो थे ही नहीं, गिर गए उसी में। जैसे गिर गए तो बहुत नीचे कुआं था, लेकिन भतहा कुआं था, पानी नहीं था। गिर गए, लेकिन सुमरन उसका चलता रहा। अभी हमारी एक बहन जी बोल रही थी कि मैं गाड़ी से गिरी, लेकिन सुमरन कर रही थी तो हमको कुछ नहीं हुआ। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। मतलब सुमरन करते हुए 10 दिशा में किसी भी दिशा आप जाइएगा तो मतलब आपका मंगल ही होगा, खटमंगल नहीं होगा। तो ऐसे ही ये भी जा रहे थे, गिर गए। भगवान को चिंता हो गई कि सूरदास तो गिर गए, अब तो इसको निकालना पड़ेगा। अब भगवान को चिंता है, भक्त को कोई चिंता नहीं, गिर गए तो गिर गए, लेकिन सुमरन उसका चल रहा है, ध्यान उसका चल रहा है। ये नहीं कि हमको निकालेगा कि क्या करेगा, वो जाने, उसका काम है, वो जाने। मेरा काम जो है मैं अपना कर रहा हूं। तो सुमरन कर रहे हैं, भगवान को रहा नहीं गया। ग्वाल का रूप बना करके लाठी वहां तक दिए, बोले कि सूरदास ये लाठी को पकड़ो, हम तुमको बाहर कर देते हैं। अब उतना नीचे गिरा था, सूरदास जी सोचे कि ये तो कोई साधारण ग्वाल नहीं हो सकता है, जिसका हाथ नीचे तक ही लाठी पकड़ा रहा है। तो उसमें लाठी पकड़ लिया, उसको ऊपर कर दिए। तो सूरदास क्या करते हैं, तो लाठी टटोलते जाते उसके हाथ को पकड़ने के लिए। तो वे क्या करते, देखते ही सूरदास बड़ा तेज है, हम इसको निकाल देते, अब मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। तो फिर उस छोड़ को छोड़ देते थे, दूसरे छोड़ को पकड़ लेते थे। मैं तुमको कुछ रास्ता दिखा देता हूँ सूरदास, इस रास्ते से चलो। तो फिर ये टटोलते आगे जाते थे। तो फिर वो उसको छोड़ करके इधर एक बार सूरदास को पकड़ दिए। हाँ, जैसे वो ग्वाल को पकड़े तो वह झपट्टा मार करके, झकझोर करके सूरदास जी महाराज के हाथ को छोड़ा करके भागने लग जाते हैं।
तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, हाथ ममोरे जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय से जब जाओगे सबल सराहो तो। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। अगर तुम अपने को मजबूत समझते हो, बलवान समझते हो कि हम बहुत बड़े हैं, तो एक बार हृदय से तुम निकल करके देखो तो कैसे निकल जाते हो। मतलब भगवान को चुनौती देते हैं भक्त कि तुम मेरा हृदय से निकल के जाकर के तो देखो। तो यहां पर क्या कहते हैं, राम जी कहता मैं बड़ा, फिर भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा। जो भक्त होते हैं अपने हृदय में उनको बसा करके रखते हैं, और जिनके हृदय में भगवान बसता है फिर उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। इसीलिए हाँ, तो राम जी को हृदय में बसा करके कौन रखे थे, सबरी मैया। वो तो बाहरी रूप वाला राम बाद में आए, लेकिन स्वरूप वाला राम तो उनके हृदय में पहले से ही प्रकट था। स्वरूप को पहले ही वो जान चुकी थी। रूप क्या है, रूप नश्वर है, रूप विनसने वाला, लेकिन स्वरूप का कभी नाश नहीं होता। वो तो स्वरूप को प्राप्त कर चुकी थी, नवधा भक्ति को पा चुकी थी। इसलिए राम जी किसी के यहां नहीं जाकर के सीधे सबरी के आश्रम में आते हैं और सबरी से कहते हैं, हाँ, सबरी देखती हैं कि राम जी आए हैं तो उनके आओ भगत में हाँ जूठा फल देती है। जूठा फल को जूठा समझ करके वो नहीं चखती थी। उसके मन में ये भावना थी कि जो बैर मैं भगवान को दूंगी शायद वह भगवान को बैर खट्टा ना लगे, दांत कोत ना हो जाए, जिससे कि भगवान को अच्छा ना लगे। इसलिए टेस्ट करके, हाँ, चिक करके उसको रखती जाती थी। प्रभु को मीठा बैर खिलाऊंगी, भाव उनके अंदर में देखिए है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को आज तक कोई खिला नहीं पाया। अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं। अब जो पूरा दुनिया को खिलाता है उसे कैसे खिलाऊं मैं। जो पूरे दुनिया को खिलाता है उसको खिला पाएंगे। हम मिठाई चढ़ाते हैं, ये अपना एक श्रद्धा अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हैं, ना कि हम उसको चढ़ाते हैं। अगर श्रद्धा के साथ कुछ आप चढ़ाते हैं तो वे स्वीकार भी करते हैं। अगर आपके अंदर में अहंकार भरा हुआ है कि हम इतना मन लड्डू चढ़ाए, हाँ ये चढ़ाए, वो चढ़ाए, ये मंदिर बना दिए, हाँ ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, जैसे ही अहंकार हुआ तो अहंकार से सब कुछ विनाश, सब कुछ का विनाश हो जाता है अहंकार से। अहंकार नहीं, हाँ जो कुछ करो तुमरे कृपा मोते कछुन बसाए। जो भी करता हूं तुम्हारी कृपा है, जो भी करता हूं ये तुम्हारी कृपा है, तुम्हारा ही सामान तुमको अर्पित करता हूं, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। लेकिन ये भाव तो रहता नहीं, खाली गाने में गा देते हैं, हम ही तई काम कर लिए, हम मंदिर न बने तो बन जीतिया, हम ये काम नहीं करते तो हो जाता। मतलब हम अपने ऊपर जो ले लेते हैं, यही अहंकार के कारण हम भक्ति भावना में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए, जो सब कुछ समर्पित कर देते हैं, वही भक्ति भावना में आगे बढ़ते हैं और वही एक दिन परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो सबरी के अंदर में ये भाव, हाँ पवित्र भाव था। एक रामानंदी साधु, हाँ ठाकुर बारी बनाए हुए थे। रामानंदी साधु गारहस्थ आश्रम से थे, बाल बच्चेदार थे। एक दिन वे मेहमानी जाने लगते हैं समधी के यहाँ। तो लगभग 7-8 वर्ष की बच्ची थी। तो वह बच्ची से कहते हैं, बेटी मैं जा रहा हूं थोड़ा समधी के यहाँ, तो ठाकुर जी को बढ़िया से प्रसाद भोग लगा करके उसके बाद तुम प्रसाद ग्रहण करना। तो वह बच्ची हाँ स्नान करके पवित्र से हाँ भंडार चेताती है, एक थाली में हाँ भोजन लगा करके ठाकुर जी के पास धर देती है और कहती है, लो ठाकुर बाबा मैं तुम्हारे लिए हाँ प्रसाद बनाई हूँ,
हाँ, इसलिए खाओ। देखते मतलब जो है ठाकुर जी नहीं खा रहे हैं, बोले ओ तुमको लाज आता है, हम हैं इसीलिए तुमको लाज आता है, लो मैं पर्दा लगा देती हूँ। गेट के बाहर निकल गए, पर्दा लगा दिए, और कभी कभी पर्दा हटा करके झांक करके देखती है ठाकुर जी खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो ठाकुर बाबा नहीं खा रहे हैं। ओ ठाकुर बाबा तुम नहीं खाओगे? अगर तू नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, ऐसे भूखी रह जाऊंगी। और आंख से अश्रु की धारा बहने लगी कि ठाकुर बाबा तू नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी, हाँ तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी यूं ही भूखी रह जाऊंगी। अब आंख से अश्रु की धारा जो बहने लगी, ठाकुर जी को लगा कि ये बच्ची नहीं खाऊंगा तो नहीं खाएगी, मतलब भोली है, सीधी सादी है। इसलिए ठाकुर बाबा प्रकट होकर के खाने लगे। जैसे खाने लगते हैं तो आधा लगभग खाए होंगे, कहते ठाकुर बाबा सब तुम ही खा लोगे, तो मेरे लिए प्रसाद भी छोड़ दो ना, मेरे लिए प्रसाद छोड़ दो। तो बचा हुआ प्रसाद वह बच्ची पाई। दूसरे दिन उनके पिताजी आ गए, क्या तू ठाकुर बाबा को भोग लगा करके हाँ भंडारा पाई? हाँ पापा मैं उसको भोग लगा रही थी, लेकिन ठाकुर बाबा तो सब चट करते जा रहे थे, तो मैंने कहा कि मेरे लिए भी छोड़ दो, तो ठाकुर बाबा छोड़ दिए, तो बच्ची हुए प्रसाद में पाई। बोले बेटी क्या ठाकुर बाबा खाए, ठाकुर जी खाए? हाँ हाँ एकदम खाए। बोले बेटी एक बार हमको भी दिखा दो ना कैसे ठाकुर बाबा खाते हैं। वो जीवन भर जो है कितना दिन से पूजा पाठ कर रहे थे, कभी देखवे नहीं किए थे ठाकुर जी भी खाते हैं। कहते बेटी एक बार हमको भी दिखा दो। बोले कि अवश्य पिताजी। फिर वह स्नान करके बड़ा पवित्र मन से आती है, हाँ थाली में परोस करके, लो ठाकुर बाबा मैं तुम्हारे लिए भंडार बनाई हूँ। ठाकुर बाबा नहीं खा रहे हैं, लो तुमको ला जाता है, लो मैं पर्दा लगा देती हूँ। पर्दा लगा दिए, फिर भी नहीं खा रहे हैं। उनको तो विश्वास था कि ठाकुर बाबा तो खाएंगे। आई या फिर जान बेजान रोने लगी, आंख से अश्रु की धारा बहने लगी। फिर ठाकुर बाबा खाने लगे। कहते देखिए ना पापा जी, कहते देखिए ना पिताजी ठाकुर बाबा खा रहे हैं। बोले कि बेटी मैं नहीं देख रहा हूँ ठाकुर बाबा खा रहे हैं, वो बच्ची देख रही है लेकिन उनको नहीं दिखाई पड़ता है कि ठाकुर बाबा खा रहे हैं। बोले ठाकुर बाबा मेरे पिताजी को भी दिखा दो तू कैसे खाते हो। उसके बाद उसके पिताजी भी देखते हैं सही में ठाकुर बाबा प्रकट होकर के खा रहे हैं। इतना विश्वास उनके अंदर हुआ, इतना विश्वास हुआ कि उसी जन्म में संतत्व को प्राप्त कर लिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तो संत महात्मा आपके भाव को स्वीकार करते हैं, ना कि आपके द्वारा प्रसाद को। भाव अगर पवित्र है तो वे प्रकट होकर के खाते भी हैं। डेहरी ऑनसन में सत्संग मंदिर एक बना हुआ है। डेहरी ऑनसन गया जी से आगे पड़ता है। वहां पर हाँ गर्मी का मौसम था, गुरु महाराज के फोटो को बाहर में रख दिए और क्या कहते हैं मतलब धो धाखार कर रहे थे, साफ सफाई सत्संग मंदिर का। एक बूढ़ी माई उधर से आती है, कहती हा देखो देखो गुरु महाराज के, आहा गर्मी में गुरु महाराज के, ओह देखो तो गुरु महाराज जी के, आहा ऐसे ऐसे जो सहलाने लगी, फोटो से पसीना चुने लगा। बोलिए श्री क्या फोटो से पसीना निकल सकता है? लेकिन उसके भाव, भगवान भाव के अंदर होता है, भाव से प्रकट होता है। लेकिन भाव इतना पवित्र था, आहा ठाकुर गुरु महाराज को देखिए तो आह इतना धूप में दे दिया, गुरु महाराज को कितना गर्मी लगती होगी, ऐसे सहलाने लगी तस्वीर पर, और तस्वीर से पसीना चुने लगा। बोलिए श्री सद्गुरु। एक ऐसे ही बूढ़ी माई थी, हाँ बड़ी भाव विह्वल है। गुरु महाराज एक ना दर्शन दिया ने क्या नाम मतलब जैसे हम तो रहते पूजा पाठ करते, एक बार दर्शन दिया, बहुत अनुनय विनय करती थी। तो गुरु महाराज तस्वीर से निकल करके प्रकट होकर के बैठ गए। बूढ़ी माई देखने लगी, हे फलनी, हे चिलनी, हे पोता, हे पोती, हे जल्दी दौड़ गुरु महाराज ले, गुरु महाराज ले। गुरु महाराज कहते बड़ा बुढ़िया चालाक है, ये कितना दिन से हमको बुला रहे थे, तो मैं आज प्रकट होकर के इनको दर्शन दे रहा हूं, तो या पोता पोती सबको पुकार रही है। गुरु महाराज फिर जैसे तस्वीर से निकले वैसे अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो प्रकट तब होता है जब भाव पवित्र होता है। भगवान कृष्ण हुए कि कब? द्वापर में। और मीराबाई कब हुई? कलयुग में, लगभग 500 वर्ष पहले। हाँ
राजस्थान के चित्तौड़ में रहने वाली राजपुताने खानदान से वह मतलब जो है मीराबाई हुई। और भगवान कृष्ण को लगभग 5,500 वर्ष से ऊपर हो गया, इसको लगभग 500 वर्ष। और भगवान कृष्ण से एकदम बातचीत करते थे मीराबाई। राणा उनके देवर कहते ये पुरुष कौन पुरुष से बात कर रहा है, किस पुरुष से बात कर रहा है। राणा आते थे तो कोई पुरुष उसको दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन आवाज सुनाई पड़ता था। सभी सखी सहेली भगवान कृष्ण के साथ एकदम बातचीत कर रही है, जैसे राधा कृष्ण बैठ करके बातचीत करते थे, बिल्कुल वैसे ही राधा जैसे भगवान कृष्ण द्वापर में मतलब बातचीत करते थे, वैसे मीराबाई भगवान कृष्ण जब बातचीत करते थे। पवित्र भाव, जिनके अंदर में पवित्र भाव होता है, भगवान अभी भी दूर नहीं है। हमारे अंदर में उस तरह का शुद्ध भाव नहीं है, पवित्र भाव नहीं है, इसलिए प्रकट नहीं होता। लेकिन ये प्रकट से भी आपका ये नहीं सोचिएगा कि हमारा काम पूरा हो गया, अब कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं है। ये भी सगुने भक्ति है, और यहीं पर भक्ति इन नहीं होता है, भक्ति और भी आगे है। सगुन तो भक्ति का स्टार्ट है, लेकिन निर्गुण में जाकर के भक्ति का अंत है। तो शुरू कीजिएगा तब अंत होगा, अंत कीजिएगा तो परमात्मा मिलेंगे। तो सबरी मां अंत कर चुकी थी, अंत कर चुकी थी, इसलिए राम जी सगुन रूप में आए, दर्शन दिए और बोले कि कुछ खिलाओ। तो सबरी वही जूठा बैर खिलाती है, और वही राम जी 4 बैर निकाल करके लक्ष्मण जी को दिए। लक्ष्मण जी बोले भैया तो भ्रष्ट हो गया। बोले श्री सदगुरु भैया भ्रष्ट हो गया, ये मुसरनी का जूठा बैर। देखिए टपाटप डाल रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है सबरी, बहुत सुंदर, बहुत मीठा। भैया भ्रष्ट हो गया है, इसको जाति पाति कोई चीज का नियम कायदा नहीं है। इसलिए लक्ष्मण क्या किए, 4 बैर उठ लिए हाथ में, बोले लो तो ले लिए, अब बस पीछे फेंक दिए। फेंके तो सीधा चला गया धौलागिरी पर्वत पर। वही हो गया 4 गुट्टी। और वही 4 जड़ी के रूप में लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगी थी, वही अंत में पिए और तब हुए लक्ष्मण स्वस्थ। अब सोचिए किसी तरह से भक्ति, भक्त के प्रसाद का अपमान किए, जिसका परिणाम हुआ कि जबरदस्ती उसको जब तक वो नहीं पिए तब तक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। तो मां सबरी परम भक्तिमती थी, इसलिए राम भगवान बैर खाते हैं और मैया सबरी जो है हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है कि विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। कहते हैं के विधि स्तुति करूं तुम्हारी, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघाड़ी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच होती है, तिनमें भी मैं मंद बुद्धि की हूँ, नीच हूँ, अनाड़ी हूँ। मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं। जो जितने ही महानता को प्राप्त होते हैं वे उतने ही छोटे हो जाते हैं। पेड़ में जब आम का कोई भी फल हो, जब फल लगता है तो धीरे धीरे वे नीचे नब जाते हैं, और जब फल जिसमें नहीं होता तो एकदम सीधे सीधे एकदम रहता है, और उसी में फल होता है धीरे धीरे डार नीचे की तरफ नब जाता है। तो ज्ञानी अक्सर नवे हुए होते हैं, वे बहुत कुछ सहते हैं, मान मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले। कभी कभी फूलों की हार पहनाते हैं तब भी वे उतने ही खुश रहते हैं, और कभी कभी जूतों की हार पहनाते हैं उसमें भी वे खुशे रहते हैं। चलो भाई, कभी फूल तुमने पहनाया तो कभी जूता का माला भी पहनाया, चलो ये तुम्हारा ही आशीर्वाद। तुमने फूल पहनाया तो तुम जूता भी पहना सकते हो, एक दिन मान किया तो एक दिन अपमान भी कर सकते हो, लेकिन मान और अपमान दोनों में समान रहते हैं। दयानंद सरस्वती
महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे ही सत्संग कर रहे थे भक्तों के बीच में। बहुत भक्त बैठे हुए थे और ये सत्संग कर रहे थे। अब बगल में रोड के साइड से बहुत आदमी नारा लगाते हुए जा रहे थे। मतलब एक आदमी को दयानंद सरस्वती बना दिए थे, उसका नाम लिख दिए थे, नाम दयानंद सरस्वती मुर्दाबाद, और गले में जूते की हार पहना दिए थे। हाँ, अब पीछे से सब नारा लगाते हुए जा रहे थे, हाँ, दयानंद सरस्वती मुर्दाबाद, दयानंद सरस्वती मुर्दाबाद। तो भक्त लोग कहते हैं कि आप कहिए ना, उसको मजा चखा देते हैं, उसको सबक सिखा देते हैं। बोले कि सबक सिखाने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत है। क्या आप क्या कहते हैं? आपके नाम का देखिए, जूता का माला पहना करके आपको क्या क्या कर रहे हैं। बोले कि सबक सिखाना नहीं है, सीखना है। तो इसमें क्या सीखना है? बोले कि असली दयानंद सरस्वती कहां पर है? बोले कि हम लोगों के बीच में सत्संग करके एकदम आनंदित है। बोले कि असली बनोगे तो मेरे तरह आनंदित रहोगे, नकली बनोगे तो वही जूता का हार मिलेगा। बोलिए श्री सदगुरु। नकली दयानंद सरस्वती बनोगे तो वही सम्मान मिलेगा जो उसको मिल रहा है, असली बनोगे तो मेरे तरह आनंदित रहोगे। हाँ, तो कहने का मतलब संत महात्मा को मान हो या अपमान हो, दोनों को समान समझते हैं। तो जो जितने बड़े होते हैं वे उतने नम जाते हैं। वही दयानंद सरस्वती को एक भंडारी था, उसको दुश्मनों ने अपने बस में करके, लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके, शीशा पीस करके दूध में मिला करके अब भंडारी के द्वारा उनको पिलवा दिए। जब शीशा पूरे शरीर में नस में गड़ने लगा तो दयानंद सरस्वती भंडारी को बुलाते हैं, कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया कि तुमने हमको दूध में शीशा पीस करके पिलाया है। अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे भक्त तुमको बचने नहीं देगा, इसलिए तुम यहां से जल्दी फौरन निकल जाओ, भाग जाओ, नहीं तो तुमको बचने नहीं देगा। मैं जानता हूं तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लो 80 रुपया निकाल करके दिए, लो जल्दी यहां से भाग जाओ, कोई गाड़ी पकड़ करके यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुमको बचने नहीं देगा। अब देखिए, जो उनके मृत्यु का कारण बना, अब उसी के संबंध में सोच रहे हैं कि जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मेरा भक्त तुमको बचने नहीं देगा। कैसे होता है संत का हृदय, बड़ी कोमल। हाँ, तो वैसे ही मां सबरी कहती है कि मैं अधम हूं, नीच हूं, अनाड़ी हूं, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? राम भगवान कहते तू किसको सुना रही है? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। हे भामिनी, भामिनी का सीधा और सरल अर्थ होता है सुंदरी से। हे सुंदरी, मेरी बात सुन। अब आप सोचें कि उसके पति देव बोले कि भूतनी को ले जाकर के क्या करूंगा, चुड़ैल को ले जाकर के क्या करूंगा। उसके पति छोड़ करके भाग गए कि ये कुरूपनी है, भूतनी है, प्रेतनी है। लेकिन वहीं पर राम भगवान कह रहे हैं कि हे सुंदरी, तू मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। तो राम भगवान इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। राम भगवान बाहरी रूप को नहीं देखते, चमड़ा वाला रूप को नहीं देखते हैं। राम भगवान भीतर वाला रूप को देखते हैं कि इसका अंतःकरण कितना पवित्र है, भीतर कितना पवित्र है, कितना साफ सुथरा है। तो वह भीतर वाला रूप को देख करके, स्वरूप को देख करके राम भगवान कहते हैं, हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। हे सबरी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल, हाँ, मतलब और मैं चाहे वह कितना ही आगे हो, जाति में वे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हाँ, उसका परिवार बहुत लंबा चौड़ा हो, धन धान्य से पूरा सुखी संपन्न हो, सब कुछ है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो जैसे आकाश में बादल लगता है लेकिन बिना पानी बारिश होते हुए भी वह ऐसे ही चला जाता है। हाँ, तो कहते हैं कि वैसे ही वह व्यक्ति है बादल के समान, जो कि लगता है लेकिन बारिश समय पर नहीं होती है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं
सुंदर दिशत सुंदर माही सो सुंदरता कहो कौन वहां है। सुंदरदास जी महाराज कहते जैसे कोई सुंदरी नारी है, सुंदरी नारी है, उसको जेवर जात पहना दीजिए, सुंदर कपड़ा पहना दीजिए, लेकिन उसका नाक कान काट लीजिए तो कितना बढ़िया लगेगा। नाक कान काट लीजिए कितना बढ़िया लगेगा। मतलब नाक से ही नारी की सुंदरता बिखरती है। जो नारी की नाक जितना ही सिडोल और सीधा होती है वह उतना ही उसका रूप निखरता है, और नहीं तो नेपालनी के तरह नकछपची है, पहाड़नी कैसे लगता है देखने में, व्यर्थ बेकार। तो कहते हैं कि वह नाक कटी नारी के समान है जिसमें सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है। तो राम जी कहते हैं कि मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर के सुन और मन में धारण कर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग है। संतों का संग अर्थात सत्संग में जब तक नहीं जाएंगे तो भक्ति का शुरुआत नहीं होगा। सत्संग से ही भक्ति का शुरुआत होता है, क्योंकि सत्संग में जाते हैं, वहां पर ज्ञान ध्यान की बात सुनते हैं, संतों के अमृत वचन को सुनते हैं, उसकी व्याख्या होती है, एक एक बात आपको समझाया जाता है। इसलिए प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। जब हम सत्संग में जाते हैं लेकिन वहां पर गप सप इधर उधर या मन को इधर उधर मतलब उजरा करके रखते हैं। जिला वार्षिक अखिल भारतीय में लोग जाते हैं ना, तो बहुत आदमी बेसी गपे सप मेले देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए कि चलो देखते हैं कैसा है क्या है। मुझे याद